राजा पोरस और सिकंदर, दरियाए जेहलम की जंग। हवा में नमी थी, बादलों ने आसमान को ढक रखा और दरियाए जेहलम का पानी खामोशी से गुजर रहा, जैसे वो आने वाले खून खराबे का इंतजार कर रहा। राजा पोरस अपने शाही खेमे में खड़ा था, इसके चेहरे पर जलाल और आंखों में बेखौफी थी। सामने इसकी अजीम फौज तरतीब में खड़ी थी। हाथी अपनी सूंड हवा में लहरा रहे थे, घोड़े जमीन पर अपने सिम मार रहे थे और फौजी अपनी तलवारें और बर्छियां मजबूती से थामे दुश्मन के इंतजार में थे। वो दुश्मन जो मकदूनिया से आया था, सिकंदर आजम, राजा पोरस के जासूस वापस आ चुके थे। उन्होंने खबर दी कि सिकंदर अपनी फौज के साथ दरिया के इस पार मौजूद है, मगर हमला कब करेगा ये मालूम नहीं। पोरस जानता था कि यूनानी बादशाह चालाक और शातिर, वो खिले मैदान में जंग करने के बजाय हमेशा कोई न कोई चाल चलता था। अचानक बादल गरजने लगे। पोरस ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी पोशीदा पैगाम को समझने की कोशिश कर रहा। वो जानता था कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दिमाग और हौसले की भी है। वो खेमे से बाहर आया और अपनी फौज के सामने खड़ा हो गया। आज का दिन हमारी बहादुरी का इम्तिहान है, इसकी गरजदार आवाज फिजा में गूंजी। हमें अपनी जमीन की हिफाजत करनी है, चाहे खून बहे चाहे जान जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। फौजियों ने नारा बुलंद किया। दान जंग में एक बेचैनी की लहर दौड़ गई। हर सिपाही अपनी तलवार को आखिरी बार देख रहा था, हर हाथी अपनी जगह संभाल रहा था। मगर दुश्मन कहाँ था? दरियाए जेहलम पर गहरी तारीकी छा चुकी, हल्की हल्की बारिश होने लगी। पोरस की फौज दरिया के किनारे पहरा दे रही थी, मगर मकदूनिया की फौज नजर नहीं आ रही। अचानक दरिया के दूसरे किनारे से शोर उठा, जैसे कोई कुश्ती पानी में गिर गई हो। सिपाही चौंक उठे, फिर एक चीख सुनाई दी। पहरेदार दौड़ते हुए किनारे पर पहुंचे, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। इसी लम्हे दूसरी तरफ से हमले की आवाजें आई। सिकंदर ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा दरिया के किनारे हंगामा कर रहा था ताकि पोरस की फौज की तवज्जो बच जाए, जबकि दूसरा हिस्सा रात के अंधेरे में दरिया पार करके पीछे से हमला करने वाला था। सुबह होते ही मैदान जंग में एक भयानक मंजर था। धुंध आहिस्ता आहिस्ता छुट रही थी। सिकंदर की फौज दरिया के पार आ चुकी थी और तेजी से हमला कर रही थी। यूनानी तीर अंदाज मुसलसल तीरों की बारिश कर रहे थे, जबकि सिकंदर का घर सवार दस्ता बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। पोरस ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया। हाथियों को आगे बढ़ाओ, इसने हुक्म दिया। देखते ही देखते बड़े बड़े जंगी हाथी धरती को हिलाते हुए आगे बढ़े। उनके ऊपर बैठे सिपाही बर्छियां बरसा रहे थे। सिकंदर की फौज को पहली बार ऐसी देव हैकल ताकत का सामना था। एक हाथी सिकंदर के घर सवारों के बीच घुस गया और अपनी सूंड से एक सिपाही को उठाकर जमीन पर पटक दिया। खून में लथपथ लाशें हर तरफ बिखरने लगे। जंग के शोर में घोड़ों की हुनहिनाहट, सिपाहियों की चीखें और तलवारों की झंकार सब कुछ शामिल था। मगर सिकंदर ने जल्द ही सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगा लिया। इसने अपने तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि वो हाथियों की आंखों पर निशाना लगाएं। एक के बाद एक हाथी चीखने लगा, पागल होकर अपनी ही फौज को रौंदने लगा। जंग का नक्शा बदलने लगा। पोरस ने देख लिया कि इसके हाथी बेकाबू हो रहे हैं। वो खुद अपने सबसे बड़े हाथी पर बैठा था। उसने अपनी तलवार बुलंद की और दुश्मन की सफों में घुस गया। वो एक गजबनाक शेर की तरह लड़ रहा था, मगर यूनानी फौज की तादाद ज्यादा थी। सिकंदर ने अपने खास दस्ते को हुक्म दिया कि वो पोरस को जिंदा पकड़ने की कोशिश करे। कई सिपाही इस पर झपटे, मगर पोरस ने अपनी तलवार से उन्हें खाक चिट्टा दी। इसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। बिलाखिर जख्मों से चूर, खून में डूबा पोरस गिरने लगा, मगर वो आखिरी वक्त तक खड़ा रहा। सिकंदर ने आगे बढ़कर उसके करीब आकर कहा, तुम हार गए हो, मगर तुम्हारी बहादुरी ने मुझे हैरान कर दिया। बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। पोरस ने कमजोर मगर बुलंद आवाज में कहा, बादशाह की तरह। सिकंदर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, और तुम्हारे साथ बादशाह की तरह ही सलूक किया जाएगा। इस जंग के बाद सिकंदर ने पोरस को दोबारा उसकी रियासत की हुकूमत दे दी, मगर अब वो सिकंदर के मातहत था। तारीख में ये जंग न सिर्फ ताकत बल्कि इज्जत और बहादुरी की अलामत बन गई। पोरस हार कर भी जीत गया और सिकंदर जीत कर भी एक नई सोच लेकर वापस गया। दरियाए जेहलम आज भी बहता है, और शायद वो इन दिनों के खून, तलवारों की घनगरज और दो अजीम बादशाहों के टकराव की गवाही देता होगा।